गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज का सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। आज का सुविचार है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। अगर हम किसी भी चीज में सफल हो रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं, हो जाते हैं हम उसमें सफल, तो उसका कोई हमें उसके लिए पूजा पाठ या कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हमारे परिश्रम का फल है, वो जो हमने मेहनत की है उस काम को करने के लिए, उसका फल है। अगर हम डेली स्टडी करते हैं, रोज पढ़ते हैं, मैम ने जो वर्क कराया उसको हैंड टू हैंड लर्न कर लेते हैं, और जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो फिर क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और हमारे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। यस। और जो बच्चे सिर्फ एग्जाम्स टाइम में पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि जो बच्चे सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं ना, उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। तो हमें डेली ही अपने वर्क को लर्न करना है और पढ़ना है। हमें अपनी सफलता के लिए रोज कार्य करना है, रोज प्रयास करना है। अगर आपको कोई भी कार्य करना है, आपको कार्य तब तक करना है जब तक आप उसमें सफल ना हो जाओ। और उस सफलता का मंत्र क्या है? आपकी मेहनत ही है ना। जब आप मेहनत करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू हिंदी सब्जेक्ट। तो फर्स्टली वी विल राइट डाउन द डे एंड डेट। सो व्हाट इज द डेट टुडे? 15th of July 2020 और दिन है आज हमारा बुधवार। और ये हमारा है कक्षा कार्य। बच्चों, आज की क्लास में हम अपने मॉक टेस्ट के लिए क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे। हमारा जो PT1 वाला सिलेबस है, हम उसका रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, ठीक है? तो हम ऊपर लिखेंगे अभ्यास कार्य। ओके, तो हमारा जो PT1 का सिलेबस है वो क्या है? हमारा पावनी बुक का क्या है? हमारा पहली सूरज निकला, और पार्ट 2 एक थी तितली। ओके स्टूडेंट्स, और हिंदी व्याकरण का ये कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे? हिंदी व्याकरण के हमारे 3 चैप्टर आएंगे। भाषा तथा भाषा के रूप। पहला आएगा हमारा भाषा तथा भाषा के रूप। सेकंड इज वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। ओके। इन थर्ड, मात्राएं, शब्द और वाक्य। हमारा मॉक टेस्ट का जो पेपर है वो इसी में से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर। आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ वर्कशीट। ओके, तो हमारा जो पावनी बुक, टेक आउट योर बुक पावनी, एंड फर्स्ट चैप्टर सूरज निकला। फर्स्ट चैप्टर सूरज निकला। इसमें क्या था हमारा? सूरज निकला आंखें खोलो, बुला रही हैं चिड़िया बोलो, सोने जैसी किरणें आई, संग संग उजियारा लाई, हरी घास पर ओस पड़ी है, मोती जैसी चमक रही है, रंग बिरंगे फूल खिल रहे, तितली के वे गले मिल रहे,
घूघू भंवरे घूम रहे हैं, कलियों के मुख चूम रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही, खुशबू फैली गली गली है। आलस छोड़ो दौड़ लगाओ, तन से चुस्ती फुर्ती लाओ। तो जो हमारा सूरज है, जब वो निकलता है तो वो हमें क्या संदेश देता है? वो हमें कहता है कि जल्दी से जाग जाओ, देखो चिड़िया आ गई हैं। सोने जैसी जो सूरज की किरणें हैं वो चारों तरफ फैल गई हैं और अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? सूरज की किरणें उजाला लेके आ रही हैं। जो हमारे घर के बाहर घास है, गार्डन की घास है, उस पे छोटी छोटी पानी की बूंदे, छोटी छोटी पानी की बूंदे, ओस, जिसको हम क्या कहते हैं? ओस, जो आसमान से गिरती है, ओस पड़ी है और कैसे चमक रही है? वो मोतियों जैसी, व्हाइट व्हाइट छोटी छोटी कैसे चमक रही है? वो मोतियों जैसी चमक रही है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे, तितली के वे गले मिल रहे। और फूल जो है वो गार्डन में खिल चुके हैं और तितलियां क्या कर रही हैं? तितलियां उनके ऊपर आके बैठ रही हैं। घूघू भंवरे घूम रहे हैं, कलियों का मुख चूम रहे हैं। जो भंवरे हैं वो कलियों के ऊपर घूम रहे हैं और उनके आसपास मंडरा रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और वो जो फूलों की खुशबू है, हवा चलने की वजह से चारों तरफ फैल रही है, अच्छे से फैल रही है। और सब लोग आलस छोड़ दो और फटाफट उठो और अपने तन मन में चुस्ती फुर्ती लाओ। ठीक है? तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर का रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे। ठीक है? अब जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा है सूरज निकला, अब इसमें से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको एज अ एग्जाम्पल कराऊंगी। ओके? अभ्यास कार्य। प्रश्न क्या? किरणें किसके जैसी थी? किसके जैसी थी किरणें? चांदी जैसी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी और आपको सही आंसर पर टिक करना है, सही आंसर पर निशान लगाना है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। घूघू घूम रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? भंवरे और तितली। ख प्रश्न, तन में चुस्ती डैश लाओ। तन में क्या लाओगे आप? कुर्ती। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कुर्ती एंड सेकंड है फुर्ती। ओके, तो पहले में क्या आएगा हमारा? घूघू घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? भंवरे या तितली? यस, भंवरे। तन में चुस्ती लाओ। क्या लाओ तन में? चुस्ती के साथ क्या आएगा वर्ड? फुर्ती या फुर्ती? यस, फुर्ती। ओके बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 2 एक थी तितली का रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे उस चैप्टर को। तो इस पार्ट में क्या था? एक स्वीट सी तितली थी, एक बहुत प्यारी सी तितली थी जिसका नाम था रूपा। क्या नाम था उसका? रूपा। और एक दिन वो आराम से सो रही थी, तो वहां पर उसके पास कौन आया? वहां पर एक भंवरा आया जो उसके आसपास मंडराने लगा, उसको परेशान करने लगा। तो जब तितली परेशान हो गई तो वो वहां से उठकर चली गई। और जब वो गई तो सबसे पहले उसे रास्ते में कौन मिला?
सबसे पहले उसे रास्ते में चींटियां मिली। उसने चींटियों से कहा, आओ बहन मेरे साथ बैठो और कुछ देर बात करो। तो चींटियों ने कहा, नहीं नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमें बहुत सारे काम हैं और हमें ये जो दाने हैं ये सारे अपने बिल में पहुंचाने हैं और अपने लिए खाना जमा करना है। तो रूपा ने क्या किया, अब रूपा आगे चल दी। तो रूपा ने फिर जब रूपा आगे गई तो रूपा को कौन मिला, रूपा को चिड़िया मिली। तो रूपा ने चिड़िया से कहा, आओ बहन मेरे साथ बैठो और मेरे साथ बात करो। तो चिड़िया ने क्या कहा, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकते, हमें अपना घोंसला बनाना है। तो फिर उसके बाद वो वहां से भी चली गई रूपा, वहां से भी चिड़ियों के पास से भी आगे बढ़ गई। वो आगे बढ़ी तो उन्हें कौन मिली, मधुमक्खियां। उन्हें मिला, मधुमक्खियां मिली रूपा को। तो उसने कहा, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो मधुमक्खियों ने कहा, नहीं हमारे पास समय नहीं है, हमें फूलों पे से रस इकट्ठा करना है और शहद बनाना है। उन्होंने रूपा से भी कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, लेकिन रूपा ने कहा, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं काम नहीं करूंगी। और रूपा वहां से भी चली गई। अब रूपा आगे बढ़ी तो उसे मिला एक खरगोश। कौन मिला, व्हाइट खरगोश। तो उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो, खरगोश से उसने पूछा। तो खरगोश ने कहा, मैं पढ़ रहा हूँ। अब रूपा ने कहा कि चलो भाई तुम ही मेरे से बात कर लो। अब उसने खरगोश से कहा कि यहाँ तो सब बेवकूफ है, सब लोग काम में लगे रहते हैं, और वो एक जाके गुस्से में डाल पे बैठ गई। क्यों बैठी वो गुस्से में डाल पे, क्योंकि जब जो भी लोग उसे मिल रहे थे कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, बिजी थे। तो जो खरगोश था उसने भी कहा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आपसे बात कर सकता। तो वो जाके गुस्से में एक डाल पे बैठ गई। जब वो डाल पे बैठ गई तो उसने देखा नहीं कि मेरे आसपास क्या है। तो वहां पर एक गिरगिट आया और गिरगिट ने सोचा कि मैं रूपा को खा लेता हूँ, अपना खाना बना लेता हूँ। तो रूपा आराम से बैठी हुई थी, रूपा को पता ही नहीं चला कि गिरगिट उसको खाने वाला है। चिड़िया जो दाना इकट्ठा कर रही थी, चिड़िया जो घोंसला बना रही थी, उन्होंने देखा कि रूपा को खाने के लिए गिरगिट उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उन्होंने रूपा को कहा, रूपा देखो तुम्हारे पीछे खतरा है। तो रूपा ने क्या किया, रूपा वहां से जल्दी से उड़ गई और रूपा ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आगे से मैं भी बहुत काम करूंगी, मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगी। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सभी को अपने अपने काम करने चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहद किससे बनता है। शहद किससे बनता है। किससे बनता है बच्चों शहद, कांटों से या फिर फूलों के रस से। किससे बनता है शहद, शहद बनता है फूलों के रस से। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, घ प्रश्न है हमारा, तितली के पंख कैसे होते हैं। कैसे होते हैं तितली के पंख, काले या फिर रंग बिरंगे। तितली के पंख होते हैं रंग बिरंगे। तो अब आपको समझ आए कि हमारे टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसी तरह के हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और आपको टिक करना है। ओके बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। कौन सी बुक का, हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 का भाषा तथा भाषा के रूप। भाषा क्या होता है, भाषा जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें उसे हम भाषा कहते हैं।
भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप होते हैं, लिखित या मौखिक। लिखित मीन्स कि जब हम कोई बात लिख के किसी को बता रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ लिखा और सामने वाले को दे दिया, ये हमारी लिखित भाषा हुई। और मौखिक भाषा जो हम बोल के बता रहे हैं, जैसे आप टीवी पे देखते हो, वो सुनते हो, आपको सुनाई देता है, तभी तो पता चलता है ना टीवी पे क्या चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। तो वो है हमारी मौखिक भाषा, जिसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, सामने वाले को बोल के बताना है। जैसे कि अब मैं आपको समझा रही हूँ, ये है एक मौखिक भाषा। ओके, तो जिसके माध्यम से हम अपनी बात सामने वाले को या किसी और को समझाते हैं, वो भाषा का रूप है, वो भाषा है हमारी। अपने मन की बातों को जिसके माध्यम से समझाते हैं, वह भाषा है। भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसका एक दो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस बताऊंगी आपको। प्रश्न क्या? चिड़िया करती है चू चू, या सेकंड ऑप्शन है हमारे पास काव काव। क्या करती है चिड़िया? चू चू। यस, खा। खा प्रश्न है हमारे पास, भाषा के रूप हैं 8, ऑप्शन नंबर 1 8 एंड ऑप्शन नंबर 2 2। कितने रूप है भाषा के? 2। ओके, नाउ टेक आउट पार्ट 2, वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। ओके, वर्णमाला हमारी क्या होती है? वर्णों की माला। किसकी माला? वर्णों की माला। का खा गा घा ड़ा चा। ओके, और बच्चों हमने जाना है कि हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, और बोलते समय जो हमारे मुख से, जो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, क्या निकलती है हमारे मुंह से? जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये जो ध्वनि निकल रही है, इन ध्वनियों के कुछ अर्थ होते हैं, जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। बच्चों, अब हम पाठ 2 वर्णमाला एवं वर्ण के भेद का अध्ययन करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? किसका रिवीजन करेंगे? वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। तो बच्चों, वर्णों की एक निश्चित क्रम होता है। वर्णों का जो एक निश्चित क्रम होता है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और वर्णों की संख्या 33 होती है, 33 होती है। ओके, और जो हमारी टोटल वर्णमाला स्वर और व्यंजन मिलके बनते हैं, वो कितने होते हैं? 44, यानी कि 44। ओके बच्चों, अब मैं आप मुझे एक बात बताइए। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, तो आप मुझे बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। जो हम कोई बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, जिसके द्वारा सामने वाले को पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो जो ध्वनि है, उससे वर्ड बनता है, जिनको हम छोटा नहीं कर सकते, इनको हम और छोटा नहीं कर सकते। ओके, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी ध्वनि होती है। ओके, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से कराऊंगी। ओके, गा प्रश्न है हमारे, बोलते समय हमारे मुख से निकलती है
क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है या फिर क्या निकलती है? ध्वनियां निकलती है या शब्द निकलते हैं? क्या निकलते हैं बच्चों? ध्वनियां। घा। हिंदी भाषा में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 5 या फिर 11। कितने स्वर होते हैं हमारे? 11। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रिवाइज द चैप्टर 3, मात्राएं, शब्द और वाक्य। अब हम तीसरे पार्ट का रिवीजन करेंगे, मात्राएं, शब्द और वाक्य। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण होते हैं अलग अलग एक एक, जैसे क, ख, ग, घ। ओके, इन वर्णों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है हमारा शब्द, यानी कि वर्णों के सही मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। जैसे मैंने बोला किताब, अगर मैं की प्लस ता प्लस बा लिखूं तो क्या बनेगा हमारा? किताब। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ता प्लस की प्लस बा तो वो क्या बोलेगा? ता किब। क्या उसका कोई अर्थ हुआ? नहीं। तो वर्णों का जो सही मेल होगा, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। ओके, वर्णों के सही मेल को से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके भी एक एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे मैंने लिखा ड़ा में सही मात्रा, का के ऊपर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे कि सही शब्द बने? कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी ई की या फिर बड़ी ई की? कौन सी मात्रा लगाएंगे? हम लगाएंगे यहाँ छोटी ई की मात्रा, तो ये बन जाएगा किताब। तो वर्णों का जो सही मेल हुआ उससे हमारा एक सही शब्द बना। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगी जिसे आप अपने घर बैठ के सॉल्व करेंगे। ओके, वो आपकी एक रिवीजन वर्कशीट होगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मॉक टेस्ट कैसा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।